स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है इस वक्त जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो क्या चल रही है, अनुपात और समानुपात के ऊपर। तो भाई टाइप 2 चल रहा है और उसका आज का पहला सवाल देख लीजिए। मैं पढ़ के बताता हूँ, आप देख लेना बोर्ड पे और मैं इसकी रीडिंग करता हूँ। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। यदि उनका परिमाप 147 सेमी है तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताएं। तो भाई तीन भुजाएं दे रखी हैं हमें, 1/3 1/5 1/6, यानी 3 5 6 के अनुपात। देखो तीन भुजाएं, ठीक है भाई। ये तीन भुजाएं हमें दे रखी त्रिभुज की। तो भाई पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लो, बटे में है ये, अभी कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसको नॉर्मल कर लो। तो नॉर्मल करने का तरीका होता है एलसीएम ले लो सभी का, ऐसी संख्या ढूंढ लो दिमाग से अपने जो तीनों के पहाड़ में आती हो। तो 6 के 5 और 3 के पहाड़ में तो कौन सी संख्या होगी? 30 होगी। वो 30 यहाँ और 30 यहाँ और 30 यहाँ लिख दो, ठीक है ना। तो 3 ढाई 30, 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, यानी अनुपात आ गया 10 6 5। सबसे छोटी भुजा ये रही और मिझली ये और सबसे बड़ी ये। अब कह रहे आप परिमाप, परिमाप परिमाप कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर, देख लें थोड़ा सा। परिमाप कितना दिया? परिमाप दिया है 147 सेमी, परिमाप दिया 147 सेंटीमीटर। तो भाई परिमाप क्या होता है? कोई त्रिभुज है हमारे पास में, मैं बना के दिखा दूँ यहाँ पर। मैं अभी देखो, मैं क्लियर नहीं कर सकता त्रिभुज किस प्रकार का, मैं ऐसे एक समझा देता हूँ। ऐसे मैं एक त्रिभुज बनाया, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ लो, बस इसको इसको और इसको जोड़ लो तीनों को, ये होता है परिमाप। तो अगर मेरे ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, ठीक है ना। तो जो परिमाप बनेगा वो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा परिमाप। तो इसी तरीके से तीन भुजाएं ए बी सी, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमारा परिमाप बन जाएगा। तो परिमाप क्या होगा? 10 6 5। कितना दिया है? 147 दिया है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर जो मान दिए गए हैं वो किस में दिए गए? अनुपात के अंदर दिए गए। तो भाई इसको अनुपात में दिए गए तो इस पर एक्स लगाना तुम्हें पड़ेगा। एक्स ना तो वाई लगाओ, कुछ ना कुछ तो लगाओगे जरूर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी लगा दो और यहाँ पर भी लगा दो, सब में लगाओगे अब तो क्या बनेगा? 10x प्लस 6x प्लस का 5x, सबको ऐड कर लो, कितना होगा? 5 6 11 10 21, 21 ही आएगा। क्यों भाई? 5 6 11 10 21, ठीक है। x का मान आएगा 147/21, 21 सत्ते 147 हो गया। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब सवाल ने क्या बोल दिया अब वो भी देख लेते हैं। सबसे छोटी भुजा बताओ। भाई सबसे छोटी भुजा कौन सी है? यही तो है सबसे छोटी भुजा। कितनी है? 5 गुणा x, x का मान आ गया 7, कितना आ गया? 7 पंजे 35, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। नोट कीजिए, करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल ने क्या बोल दिया है? रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से 2 गुना हैं। रोहन ने क्या करा? अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करे हैं वो विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से 2 गुना है। तो लिख दें यहाँ पर, ठीक है। तो भाई अंग्रेजी और विज्ञान,
मान लीजिए अगर विज्ञान में 1 अंक प्राप्त करा है तो अंग्रेजी में 2 अंक प्राप्त करे होंगे, क्योंकि अनुपात कहा इसने, इस बात को बोलने के लिए। देखो रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से दुगना है, नहीं ये दुगना, ठीक है। अब कह रहा है उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में अंक 126 है, यानी कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित तीनों को जोड़ते हैं, ये तीनों को जोड़ कर देखा जाता है तो 126 अंक बैठते हैं। ये बात इसने बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का अनुपात, यानी क्या बोला आगे, अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का अनुपात 2-3 है, यानी 2 और 3 हैगा, ठीक है, 2-3 हैगा, अंग्रेजी और गणित में 2-3 हैगा, ठीक है। बस अब कह रहा है कि अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो भाई ध्यान से सभी को, ये दोनों का अनुपात अलग अलग कर दिया इन्होंने, हमें तीनों का एक बार में निकाल लेना चाहिए हमें। तो भाई यहाँ पर मैं तीनों का निकालूंगा। ई मतलब अंग्रेजी, ठीक, एस मतलब साइंस और एम मतलब गणित। अंग्रेजी 2, यहाँ भी 2 है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइंस 1, गणित 3, ठीक। इन पे क्या लगाएंगे हम, 1 से लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये पे तो सिर्फ x बचेगा इस तरीके से। इनको सबको जोड़ लो, 2x, x और 3x, ठीक है भाई। यानी कि हमने क्या करा, हम क्या करेंगे 2x को, x को और 3x को जोड़ेंगे और इनका योगफल कितना दिया गया हमको, 126 दिया गया है। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 6x बराबर 126 और x का मान आएगा 126/6 और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा 21। ये तो x का मान आ गया। और चाहिए क्या हमको, अंग्रेजी के नंबर, कॉलिंग अंग्रेजी के, अंग्रेजी कितना 2x है, तो x का मान 21 हो गया और 21 दूनी 42, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखते हैं अगला और लास्ट सवाल। 3 पदों का योग 16,300 है, पहले और दूसरे पद का अनुपात 15-16 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17-18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई पहले हम क्या करेंगे, योगफल को तो नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे अनुपात को। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात कितना, 15-16। क्या पहला और दूसरा पद के बीच में अनुपात है वो 15-16 का है, ठीक, 15-16 का अनुपात है। आगे क्या बोला इन्होंने, दूसरे और तीसरे, ठीक है, दूसरे और तीसरा पद मैंने हम बना दिया। दूसरे और तीसरे पद के बीच में अनुपात 17-18 का है, 17 और 18 का। यही तो बोला, कुछ और बोल दिया क्या बताओ। देखो 15-16 और 17-18, ठीक है भाई। अभी क्या करते हैं भाई, इस कंडीशन में यहाँ पर 16 लिख दो और यहाँ पर इसको 17 लिख दो और ऊपर नीचे आपस में गुणा कर लो। तो 16-18 की गुणा कर लो तो 16 धाई 61, 16 अट्ठे 128, कितना आ गया 288 आ गया। और इसी गुणा कर लो, 16 धाई 160, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112।
कितना आगा 272 आगा गुणा करने पर। 15 और 17 गुणा कर लो तो 15 धाई 150 और 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105। कितना आगा गुणा करके 255। ठीक है, इन सब की क्या करोगे आपस में ऊपर नीचे की, जैसे 15 17 की, 16 17 की, 16 18 की गुणा कर लेनी है। गुणा करने के बाद ये जो तुम्हारे पास आएगा ये आएगा तुम्हारे पास अनुपात। सवाल ने क्या बोल दिया है कि इनका योग 16,300 है। तो भाई पहले हम इन पे क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। तो 255 एक्स हो जाएगा और 272 एक्स हो जाएगा और 288 एक्स हो जाएगा। और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 16,000 कितना है, 16,300 है। ठीक है, सबको जोड़ दो तो 8 और 2 10 और 5 15 का 5 हासिल 1। वो एक यहाँ लगाया तो होगी 8 और 8 16 और 16 5 21 21 का 1 हासिल 2 2 4 6 2 8। 815 का मान 815 एक्स का मान आ गया 16,300। एक्स का मान होगा 16,300 बटे 815। ठीक, ये तो हमारे पास एक्स का मान आ चुका है। काट लो इसको थोड़ा सा, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 है 13, बचेगा 3 हो जाएगा 30 और 5 छंग 30 और 0 ऐसे आ गया। नीचे काटेंगे 5 चिकन 5, कितना बचेगा 3 हो जाएगा 31 और 5 छंग 30 बचेगा 1 और 5 दिया 15। यानी एक्स का मान आ गया 3260 बटा 163। सही है, और कुछ कटेगा ये, चलो बाद में देखेंगे कटेगा या नहीं कटेगा। अब आगे क्या बोल दिया सवाल ने ये भी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि पहले और अंतिम पद के बीच, पहला पद क्या था हमारे पास, यह है, अंतिम पद क्या यह है, इनके बीच क्या कह रहा, अंतर पूछ रहा है। तो भाई कितने का अंतर है, 255 और 288 में से माइनस करो आपस में। तो 8 में 5 कम करेंगे 3, 8 में 5 कम करेंगे 3, 33। ठीक है, ठीक है, 33 का अंतर आ गया। और इन पे एक्स भी लगे हुए हैं, देखो ना एक्स लगाए थे। 33 एक्स का मान ही तुम्हें निकालना है। तो भाई 33 तो ऐसे रहेगा और एक्स का मान कितना आ गया 3260 बटे 163। ठीक है, अब कितने से कटेगा ये, 11 11। तो भाई देखिए कैसे काटना है। तो 163 से अगर हम 3260 को काटें तो ये 20 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा, क्योंकि 163 दूनी 326 होते हैं और 0 पीछे लगा हुआ है, तो कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में ये कट जाएगा। फिर ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 33 गुणा 20 आएगा, और 33 और 20 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 660 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बस मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।